आखिर भगवान श्री राम जी ने वनवास के 14 साल कहाँ बिताए थे। ऐसे 6 स्थान जो आज भी इस धरती पर मौजूद है और जो पूरी तरह से रामायण के असली होने की गवाही देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक राह में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते ही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला था, जिसके अनुसार उन्हें केवल वनों में रहने का अधिकार था। किसी भी नगर में जाना प्रतिबंधित था। श्री राम जी ने अपने वचन का भली भांति पालन किया। कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और 14 वर्षों तक अपनी पत्नी माता सीता और साथ ही भाई लक्ष्मण जी के साथ वनवासियों की भांति जीवन व्यतीत किया। इसी दौरान उन्होंने भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिण तट तक पूरा सफर किया था। और हम आज आपको बताएंगे भगवान श्री राम के वनवास का मार्ग और उनके 6 खास स्थानों के बारे में जहाँ पर भगवान श्री राम रुके थे। तो सबसे पहले है तमसा नदी का तट। अयोध्या से विदा लेने के बाद भगवान श्री राम रथ में बैठकर आर्य सुमंत के साथ तमसा नदी के तट पर पहुँचे थे। अयोध्या की प्रजा उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए सबसे पहले भगवान श्री राम जी ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला था और सूर्योदय से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना बताए कौशल देश की नगरी के बाहर निकल गए थे। अगला है श्रृंगवेरपुर नगरी। कहते हैं अपने मित्र निषाद राज की नगरी श्रृंगवेर के पास के वनों में वे पहुँचे थे और वहाँ पर उन्होंने एक दिन का विश्राम किया था। उनके मित्र ने उनको बहुत आदर सत्कार से वहाँ रखा। अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ लेकर अयोध्या लौटने का आदेश दिया। उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया और उस पर कुर्रई गांव उतरे। अगला है प्रयाग। गंगा पार करके भगवान श्री राम जी, माता सीता, लक्ष्मण तथा निषाद राज के साथ वह प्रयाग चले गए। उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा और फिर आगे मुनि भारद्वाज के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने मुनि भारद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, जिन्होंने जमुना पार चित्रकूट को एक उत्तम स्थान बताया। और अगला था चित्रकूट। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां उनकी भरत के साथ मुलाकात हुई थी। जब भरत उन्हें वापस अयोध्या ले जाने आए थे, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने भरत को वापस जाने के लिए कहा और उन्हें अपने खड़ाऊ थमा दिए। इसके बाद अगला स्थान था दंडकारण्य। ऐसा कहा जाता है कि दंडकारण्य के वनों में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि तथा माता अनसुईया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। वही ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर वे आगे बढ़ चले। कहा जाता है कि दंडकारण्य के वनों में भगवान श्री राम जी ने अपने वनवास काल के 10 से 12 साल बिताए थे और इसके साथ ही यहाँ उनकी भेंट अगस्त मुनि जी से भी हुई थी। उनका आखिरी पड़ाव था पंचवटी। यहीं पर माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ श्री राम एक कुटिया बनाकर रहते थे और यहीं पर भगवान श्री राम को स्वयं शूर्पणखा ने देखा था, जो उनकी तरफ मोहित हो गई थी। लेकिन माता सीता से विवाह के चलते शूर्पणखा को स्वयं माता सीता जी पर क्रोध आया और उसी बीच लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। यही वो स्थान था यहाँ रावण के भाई खर और दूषण से स्वयं भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ था। यहाँ उन्होंने खर और दूषण का वध कर दिया था और यहीं पर रावण ने अपने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया था और यहीं से फिर माता सीता का अपहरण होने के कारण भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी किष्किंधा की तरफ निकल गए। यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई सुग्रीव और हनुमान जी से। और इसके आगे की रामायण तो सब आप जानते ही हैं। तो यही वह 6 मूल स्थान थे जहाँ स्वयं भगवान श्री राम जी ने बिल्कुल चैन और आराम से अपने वनवास के वर्षों को काटा था। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जल्दी मिलती हूँ एक नए धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।